इनको अहिल्या की याद आ रही है। वो समाचार सुन रखा है भैया ने कि इनके पैरों का स्पर्श होते ही अहिल्या का उद्धार हो गया था। गौतम तिय गति सुरति कर नहीं पर सती पग पान, मन वे से रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान। भगवान ने परम प्रीत को देख करके भगवान भी से प्रसन्न हुए और कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भगवान का इशारा पाया तो जानकी जी ने भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम किया। सभी प्रकार के राजा महाराजा प्रसन्न हैं। जनक जी का आज मनोरथ सिद्ध हो गया है। प्रसन्न भाव में सब एकत्रित हैं। लेकिन कुछ कुछ जो दुष्ट राजा, मैंने कल आपको निवेदन किया था, जो विरोधी राजा थे वो इकट्ठे हुए और कहा ऐसा करें हम सब एक हो जाएं। अच्छे काम को रोकने के लिए व्यक्ति सब इकट्ठे हो जाते हैं, गठबंधन बना लेते ना आजकल जो सब राजनीतिक लोग, महागठबंधन और ये गठबंधन और कौन कौन सा। यहाँ भी वही हुआ, सब राजा इकट्ठे हुए और बोले जनक जी और अपने साथ हो जाएं तो तत्काल दोनों भाइयों को बांध कर डाल देंगे और जानकी जी का हरण करके ले जाएंगे। कितनी अनुचित बात है। जो विदेह कछु करे सहाई तो जीता हूं समर सहित दोई भाई। विदेह राज थोड़ी सी सहायता कर दें तो दोनों भाइयों को समर में जीत लेंगे हम लोग। जीव कितना मूर्ख होता है। भूप सहस्रस एक ही बारा, 10,000 राजाओं ने इकट्ठा प्रयास किया था उस धनुष को उठाने का, लेकिन कोई नहीं उठा पाया। भगवान ने मृणाल की नाई, जैसे कमल नाल कोई तोड़ देता है, ऐसे परमात्मा ने धनुष को भंग कर दिया। ऐसी प्रभुता देख करके भी वो राजा विचार करते कि इनको जीत लेंगे। महाराज जिम चह कुशल अकारण कोई शिव संपदा चहे शिव द्रोही। खूब भगवान शिव जी का अपमान करे और व्यक्ति विचार करे कि हमारे यहाँ धन दौलत आ जाए, तो जैसा ये असंभव है, भोले बाबा की प्रसन्नता के बिना आपको वैभव नहीं मिल सकता, उसी तरह ये राजा भी परमात्मा से विमुख होकर के जानकी जी को ग्रहण करना चाहते हैं। माता जी तो मिल जाएंगी, जगदम्बा है, आदि शक्ति हैं, लेकिन बिना परमात्मा के नहीं मिलती। तुलसीदास जी कहते हैं हम आप सब लक्ष्मी लक्ष्मी तो खूब भजते हैं। लक्ष्मी जी का शुक्रवार का व्रत भी करेंगे, आरती उतारेंगे, भजन पूजन करेंगे और नारायण को एक पीला फूल भी नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि हमें नारायण से प्रयोजन नहीं है, हमें तो पैसा दौलत से प्रयोजन है, जिसे लक्ष्मी जी कृपा कर लें। और लक्ष्मी जी कहाँ जाती हैं? जहाँ नारायण होते हैं। बिना नारायण के लक्ष्मी का वास संभव नहीं है। मानो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राजाओं को पहले परमात्मा के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, राम जी की भक्ति करनी चाहिए, तो भगवान की कृपा से फिर किशोरी जी इनके ऊपर कृपा करेंगे। कुछ विद्रोह सा मन में हुआ सब राजाओं के, अनर्गल वचनों का वहां पर कुछ व्यंग सा छिड़ गया। तो राजाओं ने विचार किया कि देखिए बहुत शांति से हम लोग बैठेंगे नहीं, माला थी सो माला तो डाल दी, लेकिन विवाह नहीं होने देंगे अपन अच्छे से, कुछ ना कुछ विघ्न तो करना है। अनेक प्रकार की मंत्रणा चल रही है महाराज। उसी समय क्या हुआ, 267 दोहा से आगे आप लोग मानस लिए हो तो पाठ कर सकते हैं। ऐसा सुंदर समय था, राजाओं के मन में थोड़ी सी प्रतिकूल अवस्था प्राप्त हो रही है कि अपन लड़ाई झगड़ा करके और इस अच्छे काम को थोड़ा सा विघ्न कर देंगे, होने नहीं देंगे, टाल देंगे, हमें नहीं मिली तो इनको भी नहीं मिलने देंगे। कई लोगों का ऐसा भाव होता है। तो उसी समय महाराज क्या हुआ, महात्मा जमदग्नि के बेटे परशुराम जी को समाचार हुआ, तपस्या कर रहे महेंद्रगिरी पर्वत पर, और जब भगवान ने वो धनुष उठाया था तो त्रिभुवन में ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां उस धनुष के टूटने की आवाज ना आई हो। इतना भयंकर विशाल शब्द हुआ था। परशुराम जी को कानों में समाचार हुआ कि यह तो वही धनुष की आवाज है जो मैंने देवराज के लिए धरोहर के रूप में स्थापित किया था कि देवराज
देवरात नाम के एक राजा हुए जनक वंश में। उनसे कहा, राजन ये धरोहर के रूप में शिव प्रसाद तुम ग्रहण करो, जब चाहेंगे तो हम ले जाएंगे। उसी धनुष की टंकार है, कौन है ऐसा? बड़े क्रोध में आकर के परशुराम जी का आगमन हुआ। तेहि अवसर सोनी सेव धनु परशुराम जी, और जब अपने गुरु जी के धनुष का अपमान पाया अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में भर करके महात्मा भृगुवंशीय परशुराम जी का आगमन हुआ। देख महीप सकल सब चाने, सबने विचार किया ये बहुत अच्छा हो गया, हम लोग जो चाह रहे थे वो काम भगवान ने सिद्ध कर दिया, बड़े वीर बनते हैं अब देखेंगे। परशुराम जी का आगमन हुआ है, इनके सामने किसी की दाल गलने वाली नहीं है। तो संकोच में पड़ गए सभी राजा। और महात्मा परशुराम जी का स्वरूप गौर शरीर भूत बल राजा, सर्वांग शरीर इनका सुंदर श्वेत है। खूब गोरा व्यक्ति कोई हो तो गोरा व्यक्ति भस्म लगाए सफेद सफेद और सुंदर हो जाता है, बड़ी विभूति दिखाई देती है उसके अंदर, तेज छाया हुआ है, कमंडल हाथ में है, फरसा लिए हुए महाराज,
पूरे शरीर में रुद्राक्ष की मालाएं हैं, ब्रकुटी कुटल नयन, नयन रिस राते, उनकी आंखें जो है ना एक भौहें चढ़ी हुई हैं, लाल लाल नेत्र हैं, क्रोध में भरे हुए हैं महाराज। वृषभ कंधे अरुबाहु विशाला, बैल के समान कंधे हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं परशुराम जी की। ऐसा वैभव देख करके जितने भी राजा थे सब संकुचित हो गए। परशुराम जी ने पूछा नहीं कि कौन कहां से आया है। पितु समेत कहीं निज निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। महात्मा परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करते हैं तो अपना परिचय देते हैं कि मैं अमुक पिता का बेटा हूं, अमुक राज्य स्थान से आया हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जनक जी ने विचार किया कि अब यहाँ सीता जी को नहीं रहना चाहिए, तो जल्दी से परशुराम जी को प्रणाम करा के जानकी जी को सखियों के साथ अंतःपुर में भिजवाया गया कि इनको ले जाइए। और विश्वामित्र जी आगे आए। विश्वामित्र जी ने राम लखन जी को दोनों को बुला करके भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम कराया और कहा, भगवान ये दशरथ जी के बेटा, इनका राम और लक्ष्मण नाम है। कोई बातचीत नहीं हो रही, इतने लोगों ने प्रणाम कर लिया, किसी को कोई आशीर्वाद नहीं मिला। क्रोध और बढ़ता चला जा रहा है। जनक जी ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मैंने संकल्प लिया था, वह संकल्प उन्होंने पूरा किया और जानकी जी के विवाह का ये शुभ अवसर है। आप विराजमान हो, आपका हम पूजन करें, आप आशीर्वाद प्रदान करना। खूब मनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये थोड़े से शांत हो जाएं। परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और कहा, उन्होंने अतिरस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अरे जड़ जनक, जनक जी कितने विद्वान हैं, विदेह राज है जनक जी, ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, वैष्णव कुल भूषण है महाराज जनक। और आज इस परिस्थिति को देख करके परशुराम जी ने जड़ जनक कहा, बताइए राम जी का, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला कौन है? महाराज सब संकुचित हो गए। कहा जल्दी से उसको इस समाज से अलग कर दो, सामने प्रकट करो कौन है वो दुष्ट, हमारा शत्रु। यदि आप उसको अलग से सामने नहीं करोगे तो मैं सब समाज में बैठे हुए राजाओं को मार डालूंगा। सुरमुनि नांग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास और भारी। मानो सबने विचार किया कि देखो कितना अमृत का समय था और क्या समय देखने को मिल रहा है। भगवान राम जी ने विचार किया कि मेरे कारण किसी को परेशानी ना हो, इसलिए भगवान सामने आए। नाथ शंभो धनो भंजनिहारा, कोई है के दास तुम्हारा। हे प्रभु, हे रघुकुल महात्मा, हे ब्राह्मण देवता, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास है। परशुराम जी ने कहा ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, दास भी है और विरोधी भी है। मेरे गुरु का अपमान करने वाला भी है और मेरा दास भी है, संभव नहीं है। कौन हो तुम? भगवान ने अपना परिचय दिया। भगवान हमें क्षमा करिए, इस प्रकार का ये वचन था इसलिए उसको मैंने पूरा किया। तो भगवान थोड़े संकोची स्वभाव के हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को संकोच नहीं है। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप परेशान हो, आप बैठ जाओ, हम बात करते हैं महाराज जी से। तो इन लोगों का थोड़ा सा बैर भी है पुराना, मैं आपको बताऊंगा। तो लक्ष्मण जी सामने आए और जमदग्नि नंदन परशुराम जी को प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करने में भी अंतर होता है। एक अभिमान वाला प्रणाम किया जाता है, व्यक्ति झुकता तो है, प्रणाम करता है, लेकिन अभिमान बस प्रणाम करता है, वो पता चल जाता है कि इनका मन प्रणाम का नहीं है। ऐसे ही लखनलाल ने भगवान परशुराम को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी महाराज आप ये बताइए, हम लोगों ने बाल्यकाल में हजारों लाखों धनुष तोड़े हैं और कई बार आप भी मिले, आपने भी अपने धनुष्बाण आदि प्रदान किए और हम लोगों ने खेल खेल में ही तोड़ दिए। यही धनु पर ममता की है, तो भगवान इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से कुछ ज्यादा है?
बातचीत करना किसी के साहस का काम नहीं था परशुराम जी से कि सामने आकर के बातचीत कर ले कोई। तो परशुराम जी ने देखा ये बालक तो बड़ा वाचाल लगता है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सवार, धनु ही समत्र पुरार तनु विदित सकल संसार। अरे दुष्ट बालक कौन हो, बोलने का तमीज नहीं है तेरे अंदर। परशुराम से कैसे बोला जाता है ये आता नहीं तुम्हें, मार डालूंगा मैं। तो जितना क्रोध इनका बढ़ता है, लखनलाल और क्रोध में अग्नि में मानो घृत आहुति प्रदान कर रहे हैं। खूब ज्वाला भभक रही हो, उसमें आप घी डाल दो तो अपने आप अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। क्रोध को बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहा सुनो, तुम अभी हमारा परिचय नहीं जानते, पहले मेरा परिचय सुन लो। ज्यादा पढ़े लिखे हो या कुछ बहुत बड़ा पद मिल गया हो किसी को, तो सामने वाला यदि उसका कोई बहुत मान सम्मान न करे तो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने लगता है व्यक्ति। परशुराम जी को लग रहा है कि लखन को पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैंने क्या क्या नहीं किया। तो भगवान परशुराम जी कह रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीने विपुल वार महि देवन दीन, सहस बाहु भुज छेद निहारा परस विलोक मही कुमारा। मैं जमदग्नि का बेटा परशुराम हूं। एक बार मैं समिधा लेने के लिए गया, मेरे आश्रम में मेरे पिताजी यज्ञशाला में बैठे थे, महात्मा जमदग्नि जी। एक सहस्त्रबाहु नाम का राजा आया, पिताजी ने खूब स्वागत किया उसका, और भगवती कामधेनु की कृपा से वह दिव्य स्वागत देख करके वह राजा विचार करने लगा कि ये कामधेनु हमें प्राप्त हो जाए। जैसे वशिष्ठ जी का प्रसंग कल सुना था अपन ने। पिताजी ने कहा इसी से आशीर्वाद ले लो, मैं क्या दूं। अरे गाय को लेना देना ये व्यापार है, और गाय को ना तो खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। 33 कोटि के देवता गाय में विद्यमान रहते हैं। 53 कोटि देव साक्षी भूता सा सुरभि, सुरभि 33 करोड़ देवताओं की साक्षी है। गावो त्रिलोक मातरा, गाय त्रिलोक की जननी है। और भोले बाबा का घोर तप नर्मदा खंड पर बैठ करके मैंने तप करके गाय को प्राप्त किया है। अनंत कामधेनुआ कैलाश पर्वत पर डोलती हैं। उनमें से एक कामधेनु भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के जमदग्नि को प्रदान की। तो कहा ये मेरा थोड़ी है, ये पदार्थ, ये प्रसाद भगवान शिव का है, आप प्रार्थना करके ले जाओ। तो कामधेनु से प्रार्थना की सहस्त्रबाहु ने, बोले ऐसे नहीं जाएंगे, भजन करना पड़ेगा। जैसे जमदग्नि ने भजन किया वैसा तुम भजन करो। तो ये राजा थे, थोड़ा सा लाजमत आ गया। बोले अरे तुम लोग यदि जाओगे नहीं तो क्या मेरे बल के द्वारा रुक जाओगे यहाँ। तत्काल उन्होंने जमदग्नि जी का सिरोच्छेद कर दिया। जमदग्नि की पत्नी का नाम है रेणुका। जैसे ही कुटिया से बाहर आए देखा कि मेरे पतिदेव को इसने मार डाला है। 21 बार अपनी छाती को पीटती हुई मैं अनाथ हो गई, मैं विधवा हो गई, बेटा परशुराम कहाँ हो। ये आवाज पहुंची जंगल के नितांत एकांत स्थान पर, जहां परशुराम जी समिधा लेने के लिए गए थे। कुल्हाड़ी उल्हाड़ी सब छोड़ी, लकड़ियां वहीं पर फेंकी, दौड़ करके आए, देखा पिताजी की मृत्यु हो गई है। संस्कार नहीं किया पिताजी का। कहा दिशाओं को सौंप दिया और कहा आप लोग मेरे पिताजी के शरीर की रक्षा करना, उस दुष्ट दुराचारी को मैं देखता हूं। वही प्रसंग सुना रहे महात्मा परशुराम जी। सहस्रबाहु भुज छेदन हारा, मैंने उस सहस्त्रबाहु जिनकी 1000 भुजाएं लगी थी, जैसे कोई लकड़हारा लकड़ियों को काट छांट देता है, ऐसे उसकी मैंने भुजाओं को काट करके समाप्त कर दिया। और जितने भी दुष्ट दुराचारी राजा आए उनको मैंने 21 बार इस पृथ्वी से उन दुष्टों से विहीन कर दिया। मैं वही परशुराम हूं। तब भगवान
परशुराम जी के वचनों को सुनकर ऐसे बार बार उंगली दिखाते थे कि बैठ जा बालक, बैठ जा बालक, नहीं तो ये मेरे हाथ में फरसा है, ये फरसा इतना रुकता नहीं है, बातचीत नहीं होती, पहले इसी से काम होता है। तो लक्ष्मण जी बोल रहे यहाँ कुमड़वतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। यहाँ कोई कुमड़े की बॉल नहीं है, कुमड़ा पड़ता है ना, उसकी बॉल में बोले जब वो छोटा सा पुष्प के रूप में रहता है, ऐसे अंगुली दिखा दो तो बोले वो गिर जाती है, ऐसी कोई होगी? जब तुलसीदास जी लिख रहे तो सत्य होगा। लक्ष्मण जी ने ये प्रसंग और उदाहरण दिया कि मैं वो नहीं हूं, मैं लक्ष्मण हूं। और क्रोध बढ़ गया महात्मा परशुराम जी का। देख कठोर सरासन वाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। बार बार अपनी प्रशंसा महात्मा करते जाते हैं और विचार करते हैं कि ये दोनों बालक बार बार मुझे पंडित जी क्यों बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी बार बार बोलते थे हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, और इनको ये अच्छा नहीं लगता था। परशुराम जी बोलते थे मैं ब्राह्मण तो हूं, लेकिन मेरा एक दूसरा भी परिचय है, वो तुम लोगों को पता नहीं है। भगवान जान करके भी परिचय नहीं लेना चाहते, क्योंकि भगवान जानते हैं कि रघुवंशियों की ये प्रभुता है कि अभय होई जो तुम ही डराहीन। ये हमारा भानुकुल जो रघुवंश है कि दुनिया में काल ही जीत सके संग्रामा, काल भी आ जाए तो संग्राम में जीत लेगा। वरुण कुबेर दिक्पाल आदि को नहीं डरते हम लोग, लेकिन हम लोग ब्राह्मणों को खूब प्रेम करते, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सगुन उपासक परिहित निरत नीत दृढ़ ने, ते नर प्राण समान मन जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान कहते हैं जो ब्राह्मणों को खूब प्रेम स्नेह करते हैं वो हमें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, इसलिए हे पंडित जी हम आपको प्रणाम करते हैं। अब परशुराम जी ने विचार किया इसको तो मार डालना चाहिए, नहीं तो हमारा ये जो भुजबल है वो कलंकित हो जाएगा। तो फरसा उठाते हैं तो फरसा ऊपर नहीं आता, हाथ आगे नहीं बढ़ रहा है। परशुराम जी ने विचार किया आज ऐसी कैसी विद्या हो गई जो ये फरसा का भी रुकने वाला नहीं है, सूर्य आदि देवताओं का भी छेदन करने वाला है। ये कारण क्या है? तो लखन लाल ने कहा पंडित जी मात पिता ऊर्ण भव नीके, गुरु बिन रहा सोच बड़ नीके। लक्ष्मण जी ने कहा पंडित जी महाराज आपने माता पिता के ऋण से मुक्ति प्राप्त कर ली है, आप प्रणम्य हैं। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा कोई संतान या बेटा बेटी नहीं है जो अपने माता पिता के ऋण से मुक्ति प्राप्त कर ले। 1000 प्रकार की सेवा करने के बाद भी बेटा या बेटी अपने माता पिता के कृतकृत्य से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन धन्य है परशुराम जी, आपने माता जी का भी ऋण चुका दिया और पिताजी का भी ऋण आपने पूर्ण कर दिया है। एक बार रेणुका जी जल भरने के लिए सरोवर में गई थी तो गंधर्वों का कोई नाच गान हो रहा था। इन्होंने वहां पर कोई ऐसा विद्या केवल दर्शन किया संगीत का, इनका मन कोई अपवित्र नहीं हुआ। पुराणों में लिखा है कहीं नाच गान हो रहा हो तो थोड़ा सा लगता है 2 मिनट देख ले क्या हो रहा है, केवल ये भाव था मैया का। और आकर के उन्होंने वह जल का पात्र महात्मा जमदग्नि के पाद पद्मों में रखा, भगवान ये जल लीजिए आप पूजा कीजिए। लेकिन विलंब होने के कारण महात्मा जमदग्नि रोष में आ गए और कहा तुम व्यभिचार नहीं हो, किसी दूसरे पुरुष का नृत्य तूने दर्शन किया है, तूने पातिव्रत धर्म का विरोध किया है। बड़े बेटे से कहा इसको मार डालो। उन्होंने प्रणाम कर लिया, महाराज मां को कैसे मारे हम? परशुराम जी तो उस समय थे नहीं, परशुराम जी से छोटे और 3 बेटे थे। ये लोग 5 भाई हैं और ये 5 भाई वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया के दिन एक साथ 5 के 5 शाम के 5 बजे प्रकट हुए हैं अक्षय तृतीया। चारों बेटों ने मना कर दिया, पिताजी ये काम मैं नहीं कर सकता, मां को मारने का आदेश दे रहे हो, मां को मार डालो, कितना बड़ा पाप लगेगा। कुछ समय के बाद परशुराम जी आए, संध्या लेकर के पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, कहा बेटा तुम मेरा बेटा? बिल्कुल हाँ महाराज, आदेश करो। बोले माता जी का सिर धड़ से अलग कर दो। एक पल नहीं लगा और परशुराम जी ने अपने फरसे से माँ का सिर धड़ अलग कर दिया, माँ को मार डाला। बेटों को भी मार डालो, भाइयों को। इन्होंने मेरी
पिता की आज्ञा का इन्होंने अनुचित व्यवहार किया है, उनको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। पिता प्रसन्न हो गए, धन्य है, तूने एक पल भी विचार नहीं किया पिताजी के वचनों पर। मात पिता गुरु की सब वाणी, बिना विचार सत्य सब मानी। जो बालक माता पिता की प्रत्येक वाणी को सत्य समझता है, तो चार पदार्थ करतल जाके प्रिय प्रतु मातु प्राण सम जाके, उस संतान के लिए चारों पदार्थ क्या क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके हाथ में है, ऐसा पुराण कहते हैं। माँ और पिता के वचनों का अक्षरशः पालन हमें करना चाहिए। प्रसन्न हूं मैं बेटा, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? परशुराम जी ने कहा, भगवान यदि आपने कृपा की और आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मेरी माता जिंदा हो जाए, मेरे भाई भी जिंदा हो जाएं, और एक बार वरदान और दीजिए कि ये जब जिंदा हो जाएंगे तो इनके मन में ये भास ना हो, इनको ज्ञात ना रहे कि परशुराम जी ने हम लोगों का वध किया था। प्रसन्न होकर के महात्मा जमदग्नि जी ने अपनी पत्नी को जिंदा कर दिया और बेटों को भी जिंदा कर दिया। तो पिता के वचनों को स्वीकार करके माता को मार डाला तो पितृ ऋण से महात्मा पूर्ण हो गए, और मरी हुई माँ को जिंदा कराया परशुराम जी ने, इसलिए माँ के ऋण से भी महाराज मुक्त हो गए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी आपके ऊपर गुरु जी का ऋण चढ़ा है, इसलिए जल्दी से मेरा सिर काट लो और गुरु जी की दक्षिणा पूरी कर दो। परशुराम जी के गुरु बाबा हैं श्री भगवान शिव, कैलाश अधिपति बाबा विश्वनाथ। खूब विद्या अध्ययन किया परशुराम जी ने। एक बार पहुंचे और कहा, भगवान मैं बार बार आपसे कुछ पूछता हूँ, आपसे समय लेता हूँ, आपको श्रम करना पड़ता है और आपको पढ़ाते लिखाते हैं, आप आशीर्वाद कुछ दक्षिणा ले लीजिए। शिव जी ने कहा, कोई दक्षिणा की कामना नहीं, तुम तो भजन करो राम जी का, जितना भजन करोगे वही मेरी दक्षिणा होगी। परशुराम जी बार बार जाते, बार बार कहते, भोले बाबा को लगा कि एक बार अब इनसे निपट लिया जाए, बार बार क्यों ऐसा परेशान हो। तो भोले बाबा ने कहा कि बेटा परशुराम, यदि तुम देना ही चाहते हो तो जाओ शेष नाम भगवान का सिर काट के लाओ। और शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी आज सामने खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी से, पंडित जी माता पिता के वचनों को तो पूरा कर दिया, लेकिन शिव जी की दक्षिणा आज तक पूरी नहीं हुई, इसलिए जल्दी से सिर काट लीजिए। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अचत को भरने पारा। आपका प्रताप संसार में अखंड है, आप अलौकिक हैं महाराज, आप वही जल्दी से कार्य करिए। अब तो इन्होंने बड़ा भारी अपराध समझ करके और लखन लाल को देखते हुए जनक जी से और विश्वामित्र से कहते हैं, विश्वामित्र अब ये बालक जो है निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, इसकी मृत्यु नाच रही है, अब ये मानो मर जाएगा। ज्यादा क्रोध आया तो राम जी सरकार आगे बढ़े और भगवान ने कहा, परशुराम जी भगवान आपका अपराधी ये बालक लखन नहीं है, आपका अपराध मैंने किया है, आप जो दंड देना चाहें हम स्वीकार करेंगे। आप सभी प्रकार से हमसे बड़े हो, हमारा नाम केवल राम है और आपका नाम परशुराम, आपका नाम बड़ा है, हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो, किसी भी प्रकार से हम बड़े नहीं हैं भगवान आपसे, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपका क्रोध जैसे शांत हो वही युक्ति बताइए। परशुराम जी ने विचार किया कि ये बड़ा भाई बड़ा बदमाश सा लगता है, मीठी मीठी बातें करके मुझे शांत कर लेता है, और पीछे से आकर के ये लखन मुझे ऐसे इशारे दे रहा है कि मानो काल को चुनौती दे रहा है। भगवान ने कहा, प्रभु आपको जो उचित लगे वो कर लो। भागवत जी में, वाल्मीकि रामायण में और अन्य अन्य संस्कृत के साहित्यों में 3 जगह राम 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 लिखा है। परशुराम जी को कभी परशुराम नहीं लिखा, केवल राम लिखा है। भागवत जी के मूल में भी राम लिखा है। बलराम जी को बलराम मूल में कहीं नहीं लिखा, भाषा में बलराम लिखा है, वहां बलराम जी को भी राम लिखा है। तो ये 3 राम हैं, भगवान राम जी सरकार, श्री परशुराम जी और श्री बलराम जी। परशुराम जी ने विचार किया कि मैंने सुना है कि राम के रूप में मेरे ही नाम के
परमात्मा आएंगे, त्रिभुवन का भार हरेंगे, संसार में धर्म की स्थापना करके और संभरण करेंगे। इसलिए ऐसा तो नहीं भगवान शिव का धनुष तो कोई छू नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है, ऐसा ना हो परमात्मा का आगमन हो गया हो, ये भाव प्रदर्शित किया। तो उनके पास एक बाण था, जो बाण कोई छू नहीं सकता था। चढ़ाने की तो बात दूसरी थी। परशुराम जी ने भगवान के पास वह दिव्य बाण प्रदान किया और कहा, भगवान यदि आप ये धनुष और इस बाण को चढ़ा दें, खींच ले प्रत्यंचा युक्त करके, तो मैं आपसे फिर इसके बाद बात करूंगा, अभी कोई बात नहीं। परमात्मा ने कहा, भगवान आपका आदेश सिरोधार्य है, राम रमापति कर धन ले हो, खेचत मिटे मोर संदेह हो, देत चाप आप ही चल गए हो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाया, जैसे चुंबक अपने आप लोहा की तरफ नहीं चली जाती है, तो परशुराम जी ने तो थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो अपने आप चाप भगवान के हाथ में चला गया और बाण परमात्मा ने संधान किया। परशुराम जी को लगा कि अब ये कोई राजा के राजकुमार नहीं है, ये दशरथ नंदन नहीं है, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड आदि नायक परमात्मा है। फरसा एक तरफ रख दिया। महात्मा परशुराम जी ने भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम किया। जाना राम स्वभाव तव पुलक पुल प्रफुल्लित गात, जोर पानी बोले वचन हृदय न प्रेम क्षमा। भगवान परशुराम जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बड़ी सुंदर स्तुति की है महात्मा परशुराम जी ने राम जी के चरणों में। 284 दोहा के आगे महात्मा परशुराम जी कहते हैं, जय रघुवंश बन जय बन भानु, कहा भगवान आपकी कितनी प्रशंसा करें, हमारा मुख एक है, शेष सहस्र हजारों शेष नाम के फण अनंत शारदा मैया भी आपके दिव्य चरणों का आश्रय नहीं ले सकते। हम कितना कहें, हम केवल ये कह सकते हैं, जय महेश मन मानस हंसा। भगवान शिव को प्रिय लगने वाले भगवान राम, हम आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु जी के भी आराध्य हो आप। जिनकी सेवा हम करते हैं उन परमात्मा के आप आराध्य देव हो। भगवान ने कहा, परशुराम जी आप ब्राह्मण हैं, आप ये उल्टा कार्य न करें, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं।
लौट करके भगवान ने प्रणाम किया तो कहा, गुरुजी महाराज ये बताओ, ये धनुष हमने धनुष पर बाण चढ़ा रखा है, अब बाण फिर मैं वापस लौटाता नहीं हूं कभी भी। एक बार यदि तरकश से बाण निकल जाए तो पुनः तरकश में प्रवेश नहीं करता। आप ये बताइए मैं कहां छोड़ूं इसको। परशुराम जी ने विचार किया कि यदि किसी धरातल पर ये छोड़ा जाएगा तो संसार समाप्त हो जाएगा। भगवान के धनुष पर चढ़ा हुआ बाण है, दिव्यास्त्र है। इसलिए परमात्मा परशुराम जी ने कहा, भगवान आप ऐसा करिए कि मैंने नई सृष्टि का निर्माण किया, तपलोकों का निर्माण किया है। 14 लोग जो ब्रह्मा जी के वो अलग हैं, और मैंने अपने भुजबल से, अपने दिव्य तप के प्रभाव से अनेकों लोगों का निर्माण किया, तपलोकों की निर्मिति की है। आप मेरे उन लोगों को समाप्त कर दो। और प्रभु चूंकि मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर के भजन करता हूँ तो वहां पर हमारे आश्रमों को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान ने दक्षिण दिशा में उस बाण को छोड़ दिया और परमात्मा ने कहा, भगवान आपके चरणों में दशरथ नंदन राम हम प्रणाम करते हैं। परशुराम जी ने सबको खूब शुभकामनाएं प्रदान की। अब जितने राजा विपक्ष में थे महाराज, तो कायरों की तरह, बिल्ली की तरह छुप करके कुर्सियों के नीचे से भाग गए। उन्होंने विचार किया कोई हमारा कार्य बनने वाला यहाँ पर नहीं है। परशुराम जी ने जिनको दंडवत प्रणाम कर लिए तो हम आप किस खेती की मूली है। छुप छुपाते हुए सभी प्रकार के राजा चले गए। महात्मा जनक जी स्वतंत्र हो गए। अब संसार में कोई भगवान के विरोध में नहीं बचा। परमात्मा के विवाह की तैयारियां होने लग गई। महात्मा जनक जी ने धर्मात्मा विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मेरी ये जो बेटी है ये वीर्य शुल्का है, मतलब मैंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, इसकी एक दक्षिणा लगा रखी थी मैंने, दक्षिणा थी यज्ञ का, वह धनुष उठाना। भगवान ने वह कार्य पूरा कर दिया है। अब इनका विवाह होना चाहिए, तो आप आगे आदेश प्रदान करिए। विश्वामित्र जी ने कहा, महात्मा जनक आप ऐसा करो, दशरथ जी के लिए आप समाचार भिजवाइए, दूत भिजवाइए। महात्मा चक्रवर्ती राजा अपने परिकरों के साथ, गाजे बाजे के साथ आएंगे और उनकी साक्षी में, उनके सहयोगत्व में हम सब मिलकर के बड़े भाव से राम का विवाह जानकी जी के साथ संपन्न करेंगे। दूत को भेजा गया महाराज, प्रेम से दूत चले। यहाँ पर जनकपुर की तैयारियां होने लगी। जिसको जो आदेश मिलता था तैयार वह होता, अपने कार्य में निपुण था। दूतों ने जाकर के अवधपुर में जाकर के समाचार दिया। सभा में भगवान चक्रवर्ती राजा का आगमन हुआ। महात्मा वशिष्ठ जी ने अपना दिव्य आसन ग्रहण किया। तब सबके साक्षी में चक्रवर्ती जी ने कहा, गुरुजी महाराज कोई पत्रिका आई है जनकपुर से, आप कृपा करके उसको बांच के आप समाचार सुनाइए। तो भगवान वशिष्ठ जी ने समाचार सुनाया है और उसमें क्या लिखा था कि मैं चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के पाद पद्मों में प्रणाम करता हूँ। आपके दोनों भाई पुरुषों में सिंह के समान हैं। जैसे हजारों लाखों सियारों के बीच में कोई एक शेर चला जाए तो तत्काल सियार भाग जाते हैं, ऐसे ही भगवान आपके बेटा पुरुष सिंह हैं। उन्होंने अपनी कीर्ति को स्थापित किया है। हजारों राजा राजकुमारों के बीच में उन्होंने धनुष को उठाया है। त्रिभुवन में उनकी जय जयकार हुई है और बाद में परशुराम जी ने भी आपके बेटों को प्रणाम किया है। जब ये समाचार चक्रवर्ती जी को प्राप्त हुआ तो महाराज उनकी छाती चौड़ी हो गई। प्रसन्न हो गए चक्रवर्ती जी के, धन्य है मेरे बेटा जिन्होंने त्रिभुवन को एक संकेत दे दिया कि मानो दशरथ जी के लाला से, दशरथ जी के बेटों से कोई पार नहीं पा सकता। जय जयकार हुई। महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जैसे समुद्र के लिए कोई कामना नहीं होती कि कोई नदी आकर के हमसे मिले, लेकिन अपने आप नदियां समुद्र से मिलती हैं। जिमी सरिता सागर में जाई, यद्यपि ताह कामना नाही, सो सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए।
इसी तरह चक्रवर्ती जी महाराज, आपको कोई कामना नहीं है कि हमें बहुत कुछ धन संपत्ति प्राप्त हो, लेकिन आपके धर्म के कारण, आपकी नीति के कारण, आपके सत्कर्म के कारण संपत्ति अपने आप बिना बुलाई आपके पास आती है। इससे ये सिद्धांत सिद्ध हो जाता है कि धन वैभव केवल धर्म के द्वारा आता है। बिना धर्म के आप चाहें कि हम धर्म करें ना और हमारे पास खूब धन इकट्ठा हो जाए तो यह संभव है। और यदि धन आ भी जाएगा महाराज यहाँ वहां से व्यक्ति 2 नंबरी काम करके, तो वो धन आपके विनाश का कारण होगा। 4 पुरुषार्थ हैं हमारे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला कौन सा है? धर्म। और हम लोग क्या करते हैं? धर्म को धक्का दे करके बिठाल देते हैं और अर्थ कमाना प्रारंभ करते हैं। हम विचार करते हैं धर्म नहीं करना हमें तो अर्थ कमाना है, तो भगवान की ही उस बनाई हुई परंपरा का विरोध कर देते हैं। धर्म को एक तरफ बिठाल करके जब धर्म परेशान करके धन कमाया जाता है तो वह धन हमारे विनाश का हेतु होता है। अनेक प्रकार के विघ्न धन के साथ प्रवेश करते हैं। पुराणों में लिखा है कि यदि आपका अनीति के द्वारा कोई धन आएगा तो 14 प्रकार के विघ्न, 14 प्रकार के दुख अपने आप आपके घर में प्रवेश करेंगे। और यदि धर्म का आश्रय लेकर के धन कमाया जाएगा, पहले धर्म करो फिर धन कमाओ, इस प्रकार से जो धन कमाया जाएगा वो धन आपको परमात्मा के पास जोड़ देगा, भगवान से मिला देगा। चक्रवर्ती राजा जी का जो धर्म है और जो धन है वो धर्म सम्मत है। तो आज देखिए कितनी बड़ी प्रभुता इनको प्राप्त होने वाली है। राजा जनक जी इनके समधी बनने वाले हैं। सम समधि देखे दुई आयु, आज दोनों समधी एक समान है। महात्मा ने कहा भगवान क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ जी ने कहा जल्दी से बारात की तैयारी कर लो। तो अपने इनके जो भी अकाउंटेंट और जो सीए वगैरह रहे होंगे महात्मा दशरथ जी के बुलाया और कहा अनंत प्रकार की राजलक्ष्मी लेकर के चलना है, खूब दान पुण्य करना है, अनेक प्रकार से बारात को तैयार किया जाए। व्यवस्था की गई कि एक ऐसा दिव्य रथ हो जिस पर महात्मा वशिष्ठ जी विराजमान होंगे, जावाली, कश्यप, महात्मा भरद्वाज, 7 महात्माओं के लिए दिव्य अलग अलग रथ तैयार किए जाएंगे। और वो रथ चक्रवर्ती के दशरथ जी के रथ से भी दिव्य होंगे। महात्माओं के लिए आगे आगे किया जाएगा, पर ब्राह्मण जाएंगे, पर संतों का आगमन होगा, पीछे से मेरा रथ चलेगा, फिर सब प्रजा वाले पीछे से चलेंगे। ये सब समाचार हुआ और जिसको जो समाचार दिया महात्मा चक्रवर्ती जी के वचनों का आश्रय लेकर के व्यक्ति तैयारी करने लगे। बहुत सुंदर तैयारी हुई है। चारों तरफ महाराज बंधन वारे बन गए, कलश स्थापित हो गए, दूर्वा, अक्षत, दही आदि को फैलाया गया है। देवताओं ने वृष्टि की है, भगवान की बारात तैयार हो रही है। अब विचार किया महाराज, बारात जो चलती है, बारात को सबसे आगे किसको किया जाता है? दूल्हे को। बारात किसकी है? दूल्हे की। दूल्हा ही नहीं है तो बारात किसकी? चक्रवर्ती राजा से दशरथ जी प्रणाम करते हैं वशिष्ठ जी के चरणों में, बोले भगवान हम तैयार तो हो गए हैं, सब व्यवस्था है, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, लेकिन दूल्हा अपने साथ नहीं है। और यदि किसी को समाचार होगा कि दूल्हा तो पहले से ससुराल में बैठा है, ये तो हमारे कुल परंपरा के विरोध का कार्य होगा। हमारी रघुवंश की ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि दूल्हा अपने माता पिता के पहले ही ससुराल में जाकर के डेरा जमा ले। दशरथ जी ने कहा भगवान ऐसी कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम युक्ति निकालते हैं। यदि कोई आपसे पूछे तो बता देना कि इस प्रश्न का उत्तर भगवान वशिष्ठ प्रदान करेंगे। ठीक है महाराज। और बड़ी जय जयकार करते हुए चक्रवर्ती जी की बारात चल गई। जनक जी को समाचार हुआ कि अयोध्या जी से बारात निकल गई है तो उनकी व्यवस्था करनी है। बड़ी ही सुंदर बारात की स्वागत की व्यवस्थाएं चक्रवर्ती जी ने संभाली है। 2-4 लोग नगर के नगरवासी व्यक्ति आते हैं और गुरु जी को प्रणाम करके कहते हैं कि भगवान दूल्हा का दर्शन कराओ, हमें टीका करना है। बारात निकलती तो टीका होता है। दूल्हा कहाँ है? वशिष्ठ जी ने विचार किया यदि और कोई ये पूछते कि दूल्हा कहाँ है तो आगे पीछे की बात कर देते, लेकिन ये तो टीका लगाना चाहते हैं।
अब टीका किसको लगवा दें? तत्काल महात्मा वशिष्ठ जी ने श्री भरत जी को तैयार किया। और राम जी और भरत जी बिल्कुल एक रूप हैं दोनों। मैंने आपको परसों निवेदन किया था, दोनों श्याम वर्ण के हैं। एक साथ खड़े कर दो भगवान राम जी को और भगवान भरत जी को, तो पहचान नहीं सकते कि ये दोनों राम कौन है और भरत कौन है। राम जी के वक्षस्थल पर रघुलता शोभायमान, क्योंकि ये परमात्मा है। वैकुंठ में भी भगवान को और भगवान के पार्षदों में आप ये नहीं समझ सकते कि भगवान कौन है और भगवान के दूत कौन है, क्योंकि संपूर्ण वैकुंठ में 4 भुजाएं हैं सबकी। सब शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, सब पीतांबर पहनते हैं, सबकी अलकावली है, सब भगवान नारायण के समान है। अंतर केवल ये है कि आपको हृदय पर देखना पड़ेगा कि हृदय पर भृगु जी महाराज, पंडित जी भृगु की सुंदर लात बनी है, पैर बना हुआ, भृगुलता शोभायमान है। और भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। ये मणि के और भृगुलता के अतिरिक्त कोई पहचान नहीं सकता। तो वशिष्ठ जी ने विचार किया कि अब कोई कपड़े उतार के थोड़ी देखेगा कि ये राम जी ही हैं। इसलिए बड़ा सुंदर श्रृंगार महात्मा भरत जी का किया गया। और भरत जी को कहा अब इनका रथ आगे कर दिया जाए। दूल्हा सरकार की, सब लोग जय जय करने लगे। भरत जी ने विचार किया मुझे तो कार्टून बना दिया, विवाह तो भगवान राम जी का है और मैं इस प्रकार से दूल्हा बन के जाऊंगा और बिना दुल्हन के आऊंगा तो वो भी उचित नहीं है। चक्रवर्ती जी ने उनके मन को समझ लिया, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान अब तो और बात बिगड़ गई। क्यों? बोले भरत जी का मुंह लटका हुआ है, दूल्हा बना के ले जा रहे हैं और वहां क्या होगा क्या पता। तो त्रिकालज्ञ के महात्मा वशिष्ठ हैं, उन्होंने कहा राजन तो अब इस बात पर शत्रुघ्न को भी दूल्हा बनाया जाए। अभी तो केवल एक दूल्हा था अपनी बारात में, 2-2 दूल्हा तैयार कर लो, अपन 4 दुल्हन लेके आएंगे, आप चिंता मत करिए। वशिष्ठ जी की आदेश को प्राप्त करके श्री शत्रुघ्न जी के लिए भी दूल्हा सरकार के रूप में तैयार किया गया। दिव्य बारात जनक जी के उस दिव्य स्थान को प्राप्त हुई। अनेक प्रकार का स्वागत किया गया महाराज का, जनवासा दिया गया। चक्रवर्ती जी को प्रणाम किया जनक जी ने, कहा भगवान अब आप आदेश करना, जैसे आपका आदेश होगा उसी तरह विवाह की विधि की जाएगी। भगवान को पता चला कि पिताजी आए हैं। विश्वामित्र जी से कहा गुरु जी महाराज हम अपने पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है हम भी चलेंगे। तो विश्वामित्र जी, भगवान राम, लक्ष्मण जी आए और चक्रवर्ती जी के पास पहुंचे। भगवान ने लौट करके प्रणाम किया। पाहि नाथ हाँ पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, पाहि नाथ हाँ पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, पाहि नाथ हाँ पाहि गोसाई, पाहि नाथ हाँ पाहि गोसाई। भूतल परे लकुट की नाई, भूतल पर लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई। भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। दशरथ जी ने भगवान को उठाया, अपने हृदय से लगाया, भगवान का सिर सूखा, अपने नेत्रों के अश्रुपात से भगवान के केशों को भिगो दिया। भगवान को खूब शुभकामनाएं प्रदान की। कहा बेटा तुमने तो मेरी कीर्ति को विस्तारित कर दिया। भगवान खूब प्रसन्न है। लक्ष्मण जी मिले। विश्वामित्र जी से महात्मा चक्रवर्ती जी ने कहा भगवान अब राम और लक्ष्मण के पिता हम नहीं हैं, राम लक्ष्मण के पिता तो आप हो, क्योंकि आपने कितना सुंदर कार्य किया। इनको अपने यज्ञ के बहाने लेकर के आए और कहां आप जनकपुर लेकर के आ गए, सीधा इनका विवाह आपने करा दिया। आप इनके माता पिता के समान। प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी। कहा राजन अब आप अपनी वेद रीति, शास्त्र रीति, कुल रीति के अनुसार अपने बेटों के विवाह का प्रस्ताव रखिए। बहुत सावधानी से सुनना। जनक जी और चक्रवर्ती राजा
वशिष्ठ जी जब ये दोनों मिले और इन्होंने कहा क्या करना चाहिए, तो महात्मा चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा कि मेरा कोई अधिकार नहीं है इस पर, विवाह करने और कराने वाला मैं कुछ नहीं, हमारे तो भगवान वशिष्ठ जी हैं, हमारे गुरु बाबा जो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो अपना पूरा अधिकार महात्मा वशिष्ठ को सौंप दिया। उस तरफ से जनक जी ने अपना पूरा कार्यभार सतानंद को प्रदान किया है और इन दोनों ब्राह्मणों ने ही पूरे विवाह की व्यवस्थाएं देखी, जो करना जैसे करना इनके लिए ये कार्य सौंपा गया। महात्मा जनक जी के इस तरफ से सतानंद जी ने हजारों राज परंपरा के बीच में जनक जी के वंश का विस्तार बताया। विवाह के पहले क्या होता है, परिचय देना पड़ता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, पिता के पिता कौन है, उनके पिताजी कौन है, तुम लोग इसके पहले कहाँ रहते थे, इसके पहले दूसरा स्थान कौन था, क्या गोत्र है, क्या कार्य है। तो संपूर्ण जनक वंश का जितना परिचय है भगवान ब्रह्मा जी से लेकर के और जनक पर्यंत शीरध्वज जनक तक एक एक राजा का नाम लेकर के सतानंद जी ने भगवान दशरथ जी के सामने उनका परिचय दिया। दशरथ जी ने प्रसन्न होकर के साधुवाद कहा। तो इस तरफ से महात्मा वशिष्ठ जी ने, जो आदि पुरोहित हैं महात्मा वशिष्ठ, सूर्य वंश बाद में बना, वशिष्ठ जी का जन्म पहले हो गया था और एक एक सूर्य वंश के राजा का पांडित्य कर्म महात्मा वशिष्ठ ने किया है। प्रत्येक राजा की पंडिताई की इन्होंने। तो एक एक राजा का नाम लेकर के चक्रवर्ती दशरथ जी और दशरथ जी के बेटा राम जी, यहाँ तक का सूर्य वंश का पूरा परिचय जनक जी को प्रदान किया। दोनों की कीर्ति स्थापित हुई। भगवान मेरा छोटा भाई है, इनकी दो बेटियां हैं। सतानंद जी ने कहा आपके 4 बेटे हैं और 2 जनक जी की और 2 उनके छोटे भाई की, ये सब मिला दो तो 4 इनकी हैं। आप लोग आदेश करें तो हम चारों की व्यवस्था करें। और ये तो भाव महात्मा वशिष्ठ जी का पहले से ही था। चारों दुल्हन को तैयार किया गया, चारों दूल्हे सरकार को तैयार किया है। बड़ा ही सुंदर भोजन कराया गया महाराज। संपूर्ण प्रकार के देवता रूप बदल बदल करके राम जी के विवाह के दर्शन के लिए आने लग गए। इंद्र, वरुण, कुबेर, दिक्पाल, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा जी, भगवान शिव भी, जितने भी देवता हैं सब रूप बदल करके आते हैं और भगवान के सामने प्रकट होते हैं। राम जी सरकार सब जान रहे कि कौन कौन देवता आए हैं। तो अब दूल्हा बने तो उठ करके तो बोल नहीं सकते कि आइए महाराज विराजिए, हे भगवान शिव आप ये आसन ग्रहण करें। तो राम जी सरकार नेत्र नीचे करके मानो मानसिक सबको प्रणाम करते जाते हैं और कहते हैं मेरे विवाह में आप सबका दिव्य स्वागत है। सब देवता बैठते चले जा रहे हैं। दुल्हन जानकी जी को तैयार किया गया महाराज। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है जगदम्बा का। आदि शक्ति है, विश्व मोहिनी है भगवती। तैयार करके मंडप में पधराया गया भगवती को। राजा ने दिव्य खजाने वाले व्यक्ति को बुलाया और कहा कि जो भी आपके पास सामग्री कन्याओं के लिए लाई गई है वो सामग्री निकाल के रखें। तो उस वस्तुओं को देखकर इंद्र और कुबेर भी लज्जित हो गए कि महात्मा दशरथ जी के पास ऐसा वैभव। चढ़ाया गया, श्रृंगार किया गया। 6 वर्ष की है मैया जानकी जी। संपूर्ण श्रृंगार भगवती का किया, उर्मिला का, श्रुत कीर्ति मांडवी का। इनका पूजन हुआ, गौरी पूजन, गणेश पूजन करके इनको विदा किया गया। फिर चारों लालाओं से कहा कि आप लोग तैयार होइए। राम जी सरकार, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी दूल्हे के रूप में तैयार हुए। अब दूल्हा कोई थोड़ा कुरूप भी हो लेकिन दूल्हा के समय में तो अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन जो त्रिभुवन सुंदर परमात्मा है, जब दूल्हा बने होंगे महाराज तब इनकी क्या स्थिति बनी होगी। नगर नारी जितने भी जनकपुर के परिकर हैं वो सब विचार कर रहे हैं कि आज विधाता ने हमारे जन्म का सफल हमें जाकर के सफलता प्रदान कर दी है। नेत्रों का होना आज समझ में आ रहा है कि नेत्र क्यों भगवान ने बनाए थे।
आज पता चला कि मैं जनकपुर में क्यों जन्म ली। आज मुझे भाव हुआ कि मेरा मनुष्य जीवन क्यों विधाता ने बनाया था। आज मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया भगवान राम जी और जानकी जी को देखकर। परमात्मा का कुछ नए विचार होते हैं तो वो माताएं ही कराती हैं सब, वहां कोई पुरुष नहीं होता। तो भगवान को थोड़ा सा विनोद करने के लिए कुछ माताएं इकट्ठी हुई और परमात्मा से बातचीत करने का भाव था कि किसी न किसी बहाने भगवान से बातचीत तो हो। इसलिए क्या किया, एक सुंदर सिंहासन तैयार कराया और सिंहासन पर जानकी जी की पादुकाएं, चप्पल पादुकाएं पादत्राण उस सिंहासन पर पधराई। ऊपर से लाल वस्त्र रेशमी वस्त्र उड़ा दिया, ऊपर से एक माला पहना। भगवान राम जी सरकार को और अपने उनके अनुजों को बुलाया गया। कहा भगवान हमारी परंपरा है कि मंडप में जाने के पहले कुल पूजन होता है, पहले मेरी कुल देवी को प्रणाम करके आप आगे बढ़ना। राम जी ने कहा भगवान का पूजन, कुल देवी का पूजन बहुत अच्छा है, पूजन करने में कोई दोष थोड़ी है। तो भगवान राम जी ने देखा कि सुंदर रेशमी लाल वस्त्र पहना होगा कोई देवता बैठा है और देवता का दर्शन नहीं हो रहा है, माला भी ऊपर से पहने हैं। राम जी ने कहा हम पूजन करने के लिए आए हैं, आप लोग ऐसा करो ये आवरण हटा दो, देवता का दर्शन करके हम दंडवत प्रणाम करेंगे। उन्होंने कहा देखो हमारी मर्यादा ऐसी ही है, लोक रीति है हमारी, ये कुल परंपरा, हम देवता का दर्शन नहीं करा सकते आपको, आप तो ऐसे ही दंडवत करिए। कोहबर होता है विवाह में, कोहबर का अर्थ होता है को है श्रेष्ठ, मेरी जानकी जी श्रेष्ठ हैं या भगवान राम जी श्रेष्ठ हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ऐसे प्रणाम मत कर लेना, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ कोई देवी देवता नहीं बैठे, कुछ दूसरी ही बात है। लक्ष्मण जी के इशारे करने पर भगवान ने कहा जब तक आप देवता का मुंह नहीं दिखाओगे तब तक हम रघुवंशी हैं, हम लोगों का भी नियम है कि बिना देवता का दर्शन करके किसी को भी प्रणाम नहीं कर लेंगे। आप भूत प्रेत को बिठा दो, कहो इसको प्रणाम करो, तो ऐसा थोड़ी होगा। अब वो जो देवियां थी वो विचार करने लगी कौन सी युक्ति की जाए महाराज कि ये झुक जाए एक बार। बूढ़ी बूढ़ी सयानी सयानी माताओं को बुलाया कि इनके बातों में भगवान जल्दी आ जाएंगे। तो नई युवतियों ने बूढ़ी माताओं को प्रणाम किया कि थोड़ा सा एक कौतुक करना चाहते, आप लोग चलो। तो सयानी सयानी माताएं आई और कहा लाला तुम परेशान क्यों हो रहे हो, अरे हमारे घर की परंपरा है, आप इनको प्रणाम करो, आगे चले जाओ, बिना प्रणाम के आपको मंडप में प्रवेश नहीं होगा। तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं का भाव देख करके भगवान ने जो नीचे ऐसा झुकना प्रारंभ किया कि चलो ठीक है झुक जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ऐसा मत करो। राम जी ने कहा सबका भाव रखने के लिए हम प्रणाम कर लेंगे। भगवान नीचे झुके और उन देवताओं को उभारा गया तो वहां क्या था, जानकी जी की पादुकाएं रखी हुई थी। भगवान तो शर्मसार हो गए महाराज, लज्जा आ गई भगवान को। परमात्मा ने विचार किया ये क्या कर दिया इन लोगों ने। तो भगवान से वो नई नई सखियां थी जो सहेलियां, वो कहने लगे देखो आप अपने आप को अद्वितीय मानते हो, आपके मन में ये था कि दुनिया में हमारे समान कोई नहीं है। अब आप सोच लो आप जैसे अद्वितीय पुरुष हमारी जानकी जी की पादुकाओं को प्रणाम कर रहे तो हमारी जानकी जी कैसी नहीं होंगी। भगवती की प्रभुता का वहां पर बड़ा गायन कन्याओं ने किया, विनोद किया। भगवान ने कहा आप प्रवेश करें, बोले हाँ महाराज आप प्रवेश करिए। परमात्मा मंडप में प्रवेश किए, देवता इकट्ठे हुए, सबने विचार किया कि अवसर बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है, टकटकी लगा करके भगवान को देख रहे हैं। जानकी जी ने मंडप में प्रवेश किया है और भगवान राम जी दूल्हे के रूप में प्रवेश किए। बोलिए दूल्हा राजा सरकार की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री जानकी मैया की जय। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, दिनकर कुल की परंपरा है कि बड़े के संस्कार पहले होने चाहिए, इसलिए पाणी ग्रहण संस्कार जो था राम जी का स्वतंत्र रूप से आरंभ किया गया। कन्यादान आदि भगवान का भावर परिक्रमा आदि पहले राम जी की जानकी जी के साथ संपन्न की गई। 335 315 दोहा के आगे भगवान तुलसीदास जी कहते हैं
जनुबाजी वेश बनाय मन सिज राम हृदय सोहि अपने बलोप रूप गुणय सकल भुवन विमोहन जगन्नाथ जीवन जरा ज्योति सोमे तुमर मान के लगे कीर्तन ललाम ललाम ललते लोक सुर नर मुनि लगे अति हरस राज समाज दुई दिस दुंदभि बाजहि घनि बरसहि सुमन सुर हरस कहि जयति जय रघुकुल मणि यही आदि जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहि चाली सुहासन मोरे परिजन हेत मंगल साजहि को जानकी आनंद बस सब राम मर पर चल चली कलगान मधुर निशान बरसन सुमन सुर शोभावति आनंद कानन लोक दोला सकल हिय हर्षित धरि आंगोल आमक रामो मन सुवंग कुल कामहि चहि बैठारे आसन आरती करे निरख भरो सुख भावहि मणि भसन भूषण मोरे वारहि नारि मंगल आवहि ब्रह्मादि सुर वर वेद वेद बनाय कौतुक देखहि अब लोक रघुकुल कमल रवि छवि सकल जीवन मंडप विलोक विचित रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानी गणक सुजान सब गम पावन सिंहासन कुल सब गाइए मोर कहीं पूजत परम अपार सुधि मोरी भई आनंद कांद विलोक दुर्ग ओ भरे किसी आनंद सुर राम सुधार पूजे मान शक आसन भरे हमें लोक सेन सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुद